वो कथा हम भूल नहीं सकते। बहुत सुंदर कथा हुई थी, रात में होती थी कथा 7 बजे से 11 बजे तक, और हम पुरुलिया से जाते थे कथा करने। 1.5 घंटा लगता था। विश्राम दिन जिस दिन हमारी कथा पूरी हुई, तो हम कथा पूरी करके वापस पुरुलिया जा रहे थे। रास्ते में गुंडे पड़ गए पीछे। उनको लगा व्यास जी दक्षिणा लेके जा रहे होंगे। खूब महाराज पत्थर वत्थर फेंके हमारी गाड़ी पर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। और भाई हमारे ड्राइवर साहब से हमने हाथ जोड़े, मैंने के इकलौते हैं, अपनी मैया के दौड़ाओ गाड़ी। और थोड़ी दूर पर जब बंगाल बॉर्डर आ गया, बंगाल में प्रवेश करते ही वो लोग वापस लौट गए, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होता। तो ऐसी ऐसी कथाएं हमने अपने जीवन में की हैं। उन सब का ही प्रभाव। देखिए, एक बात बहुत याद रखिएगा, कोई बहुत संघर्ष नहीं किया है इसलिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में आने वाले तनिक संघर्ष को भी व्यक्ति अगर ठुकराए ना, सहले, तो उस संघर्ष का फल आगे चल के मीठा ही मिलता है, उसको आनंददायी लगता है। हमारे प्रति लोगों की कई बार ऐसी भावना रही कि ये एक व्यास जी के पुत्र हैं, इनके पिताजी भी श्रेष्ठतम व्यास हैं, तो इनको सब बहुत अच्छा ही बना बनाया मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने हमको बहुत संघर्ष करवाया। अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था, तो हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिलें तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए, और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का, सबका बिल हम पे करके आए। आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहां गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके आईटी मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ, मैं जिस मार्ग में हूं उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। निश्चित है, जिस व्यक्ति ने गाड़ी पहली बार चलानी सीखी और फिर महाराज 5 साल तक वो गाड़ी चलाना सीख गया, और उसने कभी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, एक बार भी कहीं गाड़ी उससे छुभी नहीं है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी वो उसका एक्सीडेंट थोड़ा भयावह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी छुभने का, टक्कर होने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से एक आध बार गाड़ी इधर उधर लगनी चाहिए, उससे उसको भय और अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने पर मेरी गाड़ी कहीं स्पर्श हो सकती है, कहीं लग सकती है। किसी भी मार्ग में आप हैं, आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा, और बिना सहे अगर मार्ग में प्रवेश करते जा रहे हो तो यह दिक्कत वाली बात है। इसलिए सहना जरूरी है। तो हम ऐसे रूप में आए थे। वो चंदन क्यारी में कथा हुई थी, बहुत बढ़िया कथा थी। बेचारे जो वहां के यजमान थे वो ग्रामीण, बिल्कुल। अब चंदन क्यारी जिन लोगों ने देखो, चंदन क्यारी भी नहीं था, वो चंदन क्यारी के पास में कोई गांव था, बिल्कुल देहात। हमारी रहने की व्यवस्था एक स्कूल में करी गई थी, वहां नीचे गद्दे बिछा करके सो जाइए, सुबह शौच आदि क्रिया के लिए जंगल झाड़ी, जंगल में ही जाओ, यही है। पास में कुआं था, वहीं से जल निकाल करके नहा लो। तो फिर हमारे भैया अभिषेक जी ने, इन्होंने पुरुलिया में हमारी व्यवस्था की। बोले महाराज जी ऐसे तो नहीं रह पाओगे। तो
वहां जो हमारे यजमान थे बेचारे बड़े भोले, उनको दुनिया का जो व्यक्ति जो बोल जाता था वो वही काम करते थे। उनको पहले दिन किसी ने कहा कि भाई सुनो, कथा हो रही है, तुमको सारे बाल कटवाने पड़ेंगे, बेचारे गुटमुंडे हो गए। दूसरे दिन किसी ने कहा कि तुम जो है बिस्तर पे नहीं सो सकते, धरती में सोने लगे। तुम छौंक लगा करके भोजन नहीं पा सकते, कच्चा भोजन करने लगे। बड़ी विचित्र। उनको तीसरे चौथे दिन जब मैंने देखा तो वो ऐसे लग रहे थे केवल इनकी श्वास चल रही है, बाकी इनके अंदर और कुछ नहीं है। जो जो बोल जाता वो वही काम। किसी ने कहा यहां घास लगा के रखो, तो यहां दूरबा लगा के घूम रहे थे। किसी ने कहा ऐसे अंगूठी पहन के रहो, तो वैसे। किसी ने कहा बोले सुनो, कपड़ों को रात में हल्दी के पानी में धो करके सुखाओ, जब उस पर पीला रंग हो तो उसको पहन के घूमो। बेचारे अगले दिन वो पहन के रहते। तो बड़ा अद्भुत था वो समय। लेकिन ये रांची की प्रथम कथा और आप सब लोगों के बीच में हमको आने का अवसर मिला है, हम इसके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्थान का नाम वृंदावन पहले ही हो चुका है, ब्रजधाम पहले ही हो चुका है। अब वृंदावन ब्रजधाम ये समझ लीजिए कि यहां 50% आ चुका है। अब 50% आपको कथा श्रवण करके यहां और लाना है। यहां वो भाव प्रकट होना चाहिए। जब नजर घुमा करके देखें तो आपको ऐसा अनुभव हो कि महाराज यहीं कहीं यमुना जी बह रही हैं, ब्रज की रज की सुगंधी आ रही है, यहीं कुंज गलियां हैं, संत महापुरुष वृंदावन के यहीं विचरण कर रहे हैं, यहीं राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, दामोदर सब यहीं विराजमान हैं। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएं। ये भावनाओं का उत्पन्न होना ही ब्रज का गमन है। तो सौभाग्य से हम आप सब लोग अब ब्रज में प्रवेश करने के लिए भागवत का आश्रय लेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, खूब खूब स्वागत करते हैं, खूब भाव से। देखिए कथा का समय 3 बजे से है। आप सब लोग 2:30 बजे से ही कल से आ जाइएगा, ताकि 3 बजे हम कथा पंडाल में आ जाएं, कथा का प्रारंभ करें और बड़े प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ कथा का श्रवण करें। आइए आज के मंगल प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करें। रौरे मन के जोहार, आप सब लोगों को बारंबार जोहार। अब इसका अर्थ आप सबको पता ही है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर जगह जगह कुछ लिखे हुए हैं, धूम्रपान निषेध है, अपने समय अपने सामान की रक्षा करें, कृपया मोबाइल को साइलेंट मोड, साइलेंट नहीं स्विच ऑफ भी रखो, उसको चलाना ही नहीं है। यहां पर आप एक चीज का पालन अगर पूर्ण रूप से कहेंगे तो आपका कथा में बहुत मन लगेगा, और वो ये है कि फोन मत चलाइएगा कथा में। जितना हो सके भाव से कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कथा से मन विचलित करने वाला ही मोबाइल फोन होता है। केवल उसको आप विश्राम दे दीजिएगा आगामी 7 दिन तक और 3 से 4 बजे तक और 3 से 7 बजे तक केवल आप अपने फोन को विश्राम दीजिए। थोड़ा उसको भी आराम करने तो, दिन रात बेचारा चलता ही रहता है। तो वो विशेष ध्यान रखिएगा और एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम कथा का महात्म सुनेंगे, भागवत जी का महत्व। महात्मा, महात्मा का मतलब होता है किसी भी वस्तु की विशेषता। भागवत जी की विशेषता क्या है? हम क्यों कथा सुनते हैं, क्यों कथा सुनना अति अनिवार्य है, ये सब भाव आज के विषय में बताए जाएंगे, विशेष रूप से भागवत की कथा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हो सकते हैं। वही ठाकुर जी हमारे वृंदावन में मुरली मनोहर हैं, वही ठाकुर जी बद्रीनाथ में तपस्वी हैं, वही ठाकुर जी द्वारिका में राजाधिराज हैं, वही ठाकुर जी दक्षिण में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हैं।
स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, पर रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला भाव दर्शनार्थी और उपासक के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रकट होना चाहिए सत्य का, कि ये सत्य है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके मन में उससे मिलते समय मन में भाव आ सकता है कि ये सत्य है कि नहीं, ये संशयात्मक भाव आता है, ये सच्चा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं। किसी कन्या का अगर विवाह भी होता है किसी पुरुष के साथ, तो पहली बार वो जब पुरुष को देखती है तो उसके मन में भी थोड़ा संशय प्रकट होता है कि ये सत्य है कि नहीं, ये वास्तविक है कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं। संसार के हर संबंध में एक संशय प्रकट हो सकता है, पर ठाकुर जी को देखते समय आपके चित्त में कोई संशय नहीं आना चाहिए, ये पूर्ण सत्य है। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण सत्यता का भाव रखते हैं ना, और कोई बात फिर मन में प्रकट ही नहीं होती। आप श्री राधा रमन जी के सन्मुख गए और राधा रमन जी को देखते ही आपने मन में भाव रखा ये पूर्ण सत्य है, तो आप उनसे कुछ और मांगोगे नहीं, मांगा उससे जाता है जिसके प्रति संशय हो। जब आपने किसी को सत्य मान लिया तो संशय खत्म हो गया, और संशय खत्म होते फिर मांगा नहीं जाता है। और एक बात कहें, जिसके प्रति पूर्ण सत्यता का भाव होता उससे मांगा नहीं जाता, उसको दिया जाता है, उससे मांगा नहीं जाता। पति के प्रति जब पत्नी का यह भाव आता है कि ये पूर्ण सत्य है, ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा सर्वस्व है, ये सत्य की भावना आती है, तो फिर पत्नी उसको देना प्रारंभ करती है, अपना पुण्य देना प्रारंभ करेगी, उसके लिए अपना समय देना प्रारंभ करेगी, अपना जीवन प्रदान करना प्रारंभ करेगी। आजकल वैवाहिक संबंधों में जो कलेश हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं पति पत्नी को, पत्नी पति को अपना पूर्णता नहीं दिखा पाते, इसलिए पत्नी को भी लगता है इसके लिए मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं, इसको समय क्यों दूं, इसके लिए अपना जीवन ऐसा क्यों करूं, और वहीं से फिर वो खटास अलग कर देती है दोनों को। एक दूसरे के प्रति समर्पण आने लग जाता है कब? सत्य के बाद। जब पूर्ण रूपेण सत्य का दर्शन होने लग जाता है तो फिर समर्पण की भावना प्रकट होती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के प्रति जब तक आपका पूर्ण सत्य भाव नहीं है आप मांगोगे, लेकिन जैसे ही आपका ठाकुर जी के प्रति पूर्ण सत्य का भाव प्रकट होगा आप मांगोगे नहीं, ठाकुर जी को दोगे। स्वयं को देना प्रारंभ करोगे, न्योछावर होना प्रारंभ करोगे, स्वयं को लुटाना प्रारंभ करोगे। फिर क्या होगा? अपना ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी को, अपने देह की ज्यादा से ज्यादा स्थितियां ठाकुर जी को, देह से प्रकट होने वाले गुण ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी को। सत्य, तो ठाकुर जी को सत्य मानिए। आप सत्य मानेंगे तभी उनके प्रति पूर्ण समर्पण होगा। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। हमारे ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। वो चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैं चैतन्य हूं, मुझे थोड़ी गर्मी लगी तो पंखा लगा दिया गया। अगर मैं जड़ होता तो पंखा की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य वस्तु को एटमॉस्फेयर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन जड़ को कहीं भी पटक दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी बैठा दो, उसको कोई एटमॉस्फेयर का कोई प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर। हम कई बार ठाकुर जी को जड़ मान लेते हैं। हमारे अंदर कई बार ठाकुर जी के प्रति जड़ भावना आ जाती है, इसलिए हम उनको कहीं भी बैठा देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। कभी भी कई लोगों के घर में विवाह आदि होता है तो ठाकुर जी को केवल ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देते हैं, ज्यादा कुछ पवाते नहीं। क्यों? हमारे मन में ये भावना आती है कि जड़ है। कई बार हम कईयों के घर जाते हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, तो जैसे ही हम उनके साथ में जाते हैं तो उनसे कहते हैं ठाकुर जी के लिए भोग लगाओ भैया, भोग बनाओ। तो कहते हैं ठाकुर जी को हम दूध का और मिश्री का भोग लगा दें।
तो मन में एक भावना आता, हम कुछ कहते नहीं पर मन में एक भावना आती है, ये जड़ भाव है मन में, तभी तो आपने कहा कि केवल दूध और मिश्री में उनको संपूर्ण कर दें। अगर हमारे साथ कोई चेतन व्यक्ति गया होता तो आप मन में विचार करते इनको रोटी खवाई जाए, इनको सब्जी बनाई जाए इनके लिए, क्योंकि ये चैतन्य है, ये भूखे नहीं रह सकते। ठाकुर जी के प्रति हमारा जड़ भाव आ जाता है, इसीलिए हम केवल दूध में संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य मानिए, वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पर टांग दिया। और महाप्रभु जी ने दूर से जैसे ही देखा पेड़ पर टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता ये उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता, पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पर टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से। वो अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा, जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो, कौन? मदन मोहन। वृंदावन रसामृत पद सुना आप लोगों ने? उस वृंदावन रसामृत पद में दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। गाएंगे, कथा के विश्राम में गाएंगे, आप लोग याद कर लेना। वैसे तो सब वैष्णवों को याद है, भारत में जहां भी हम जाते हैं सब सुनाते हैं। तो हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों में दूसरे ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की सेवा ऐसी करो कि आप अपने ठाकुर को नहीं पहचानो, ठाकुर जी आपको पहचान जाए। आप अपने ठाकुर को कभी नहीं पहचान सकते, ठाकुर ही आपको पहचानते हैं। और वो तभी पहचानेंगे जब आप उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। उनको धातु का नहीं मानो, उनको मार्बल का नहीं मानो, उनको किसी अन्य धातु का मत समझिए कभी भी। तो श्री मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में विराजते थे और वहां के राजा जो थे उनकी बेटी मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ तो बेटी ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी आप कुछ मत दीजिए, लेकिन मेरे विवाह में मदन मोहन जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने संग ले जाऊं इनको। तो पिता थोड़े से व्याकुल हो गए, बोले बिटिया तू कुछ भी मांग ले, मदन मोहन जी को मत लेके जा। बेटी ने कहा, बोले कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मदन मोहन जी चाहिए, मैंने इनकी बड़ी सेवा की बचपन से, आप केवल इनको मुझे दे दीजिए। तो पिता और पुत्री दोनों ही सेवा के इतने लोभी थे। देखो, लोभ संसार में हो तो बुरा, सेवा में तो बुरा नहीं। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि जितने भी अवगुण है ना, वो अवगुण बुरे कब बन जाते हैं? जब वो संसार में होते हैं।
क्रोध बुरा कब? जब संसार में। अगर ठाकुर जी के प्रति कभी कभी मीठा क्रोध हो तो बुरा नहीं होता। लोभ बुरा कब है? जब संसार में। लेकिन वही लोभ भक्ति में हो, कथा में हो, नाम जप में हो तो बुरा नहीं है। जितने भी दोष हैं वो संसार के प्रति जब होते हैं तभी बुरे हो जाते हैं, तभी पाप के भागी बनाते हैं। पर भक्ति में हो तो वही भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जयपुर के राजा वो अपनी बेटी से कहने लगे, तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले, नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा, चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो। और स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से हैं। 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा, बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, काय को चिंता कर रही है? बोले, मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाई, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले, तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो। पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना, वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो। और बोले, देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाना वही मैं हूं। और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो, पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे। ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चेतन नहीं है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है, हमको उनमें जड़त्व का अनुभव होता है। दूसरे दिन सब लोग ऐसे बैठे थे, पूरी भीड़, और 5 स्वरूप मंच पर रखे गए और पुत्री की आंख में पहले रुई लगा दी, फिर पट्टियां बांधी, बिल्कुल कहीं से दिख ना जाए। और ऐसी स्थिति में उसको ले गए मंच पर, जाओ चलो ढूंढो कौन से हैं ठाकुर जी। पहले स्वरूप को देखे, रूप एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर सब कुछ एक जैसा। स्पर्श करते करते जैसी उसने वास्तविक मदन मोहन जी को छुआ, सोई मदन मोहन जी ने अपनी उंगली उठा दी और जैसी उंगली का स्पर्श किया, उसने कहा, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया। बोले, बेटी तूने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचाना है तुझे।
तेरा स्पर्श होते ही मैंने देख लिया था कि उन्होंने अपनी उंगली हिलाई थी, अपनी उंगली खड़ी की थी। इसका मतलब तू नहीं ले जाना चाहती है उनको, वो जाना चाहते हैं तेरे साथ में। तू ले जाना चाहती तो मैं नहीं देता, लेकिन वो जाना चाहते हैं इसलिए मैं नहीं रोकूंगा। और अपनी पुत्री का विवाह करके एक पालकी में पुत्री बैठ करके गई और दूसरे रथ में महाराज दहेज में ठाकुर जी मदन मोहन जी कहां गए? करौली, राजस्थान। राजस्थान में करौली, जहां आज भी मदन मोहन जी विराजते, ठाकुर जी दहेज में आए। ऐसी भक्ति कब प्रकट होती है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव हो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, एक माता जी कह रही थी कुंभ में मेरे ठाकुर जी खो गए। मैंने कहा भैया बेटा खो जाते, भैया खो जाते, माता पिता खो जाते, ठाकुर जी खो गए कुंभ में? ठाकुर जी खो गए, उनके सेवा के ठाकुर जी। अब वो कह रही थी न्यूज चैनलों पर सब जगह, मेरे ठाकुर जी कहीं मिल जाए तो बताना। हम उन मां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सेवक ने भाव से सेवा की होगी, सेवक ने बहुत प्रेम दुलार लाड़ किया होगा, तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर जी जा नहीं सकते। हमारी बात को आप कहीं लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जड़ इसलिए हैं, मुझे और आपको चुनौती दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी भक्ति में सामर्थ हो, तुझ में सामर्थ हो, तो तू मुझे चैतन्य बना के दिखा। मैं कथा में कहा करता हूं, एक खेल खेलते थे हम बचपन में, सब लोग इधर देखो, एक खेल खेलते थे, पता नहीं आपके झारखंड में खेलते हैं कि नहीं बच्चे। आजकल तो फोन आ गए ना, तो बच्चों ने फिजिकल गेम्स खेलना बंद कर दिया, लेकिन बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बर्फ पानी, खेला है? उसी का एक दूसरा रूप होता है विष अमृत। बहुत बढ़िया बढ़िया खेल है ये। उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो सबको छूता है और दौड़ करके जिसको छू लेता है वो फिर बर्फ बन जाता है। अब बाकी के लोग जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो उसको पानी बनाने का प्रयास करते, वो जाके जैसे उसको खींचते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब देखो, जिस समय वो व्यक्ति बर्फ पानी जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें जब बर्फ बनता है, क्या वो सच में बर्फ है? क्या वो सच में एक स्थूल व्यक्ति है? नहीं, वो चैतन्य है, लेकिन एक खेल के रूप में वो अपने आप को स्टैच्यू मान लेता है, अपने आप को बर्फ मान, फिर जिस आकृति में होता है वैसे ही रह जाता है। एक और खेल खेलते थे उसमें ऐसा बोलना, मतलब 10 तक गिनती गिनो, पीछे सारे बच्चे जो हैं वो ऊट पटांग हरकत करते रहेंगे, और 10 बोलते ही जितने भी बच्चे उन सबको एक स्टैच्यू बनना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई कुछ, फिर वो आकर के सबके पास आके सबको हंसाने का प्रयास करता है ना। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, हमने खूब खेले, ये सब खेले हैं। तो फिर वो उसको नियम होता है, तुम छुओगे नहीं किसी को, लेकिन बातें बोल के उसके पास उसको, अगर तुमने उसको हंसा दिया, अगर उसके हाथ पांव सीधे कर दिए तो तुम्हारी जीत हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ऐसे खड़े, और हम आप सब लोगों को अधिकार मिला है कि हमें ठाकुर जी को हंसाना है, हमें ठाकुर जी को बिठाना है, हमें ठाकुर जी को सुलाना है, हमें ठाकुर जी को गोद में लेना है, और उस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी को कैसे हंसाओगे, कैसे बिठाओगे, कैसे नचाओगे, कैसे गोद में लोगे, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं कथा में। ये खेल है, उसी खेल की पूर्णता बताई जा रही है यहां पर। और अगर बालक उस खेल में उन मूर्ति बने हुए बालकों को नहीं हंसा पाता, नहीं हिला पाता, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे संसार रूपी खेल में बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं। कौन? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, जब जाओ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात, मीराबाई को ऐसे नहीं दिखते थे ठाकुर जी। जब मीराबाई जाती थी मंदिर के कोने में खड़े हुए हुए, उसके रूप बदलते रहते थे, वो बातें करते रहते, दुनिया कहती कौन से बात कर रही है, पर उसके लिए ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े, उसके लिए ठाकुर जी अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते थे, उसके लिए ठाकुर जी ऊपर से बोल रहे होते थे।
श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, श्री जगन्नाथ जी उनके लिए ऐसे नहीं होते थे। जगन्नाथ जी कभी ऐसे पड़े होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, बाकी दुनिया को ऐसे दिखते थे, पर माधवदास जी को अलग दिखते थे। हमारे गोवर्धन में श्री गोविंद दास, दुनिया के लिए श्रीनाथ जी ऐसे खड़े रहते थे, पर गोविंद दास जैसे मंदिर में आते थे, ठाकुर जी मोती उठा के मारते थे गोविंद दास के ऊपर। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। एक भाव में कथा में गाया करता हूं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इस भाव में ठाकुर जी चैतन्य कैसे बनेंगे ये बात बताई गई है। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की ताली बजा के गाओ, गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं
मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें मनाया करें, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि
रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। किस भाव में? जैसे एक राजा की पुत्री मदन मोहन लाल जी से कहती है कि उनको जाना है साथ में, दहेज में लेके जाना है, तो ठाकुर जी अपनी उंगली हिला रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भावना गूंज कम कीजिए, तो श्री ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हो गए। ये इस भाव का अर्थ यही है, मगर अब उन्हें हम नचाया कर। हम जैसे चाहें वैसे हमारे ठाकुर जी रहे। अभी क्या है, जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसे हम रह रहे हैं, और प्रारंभिक यही होना चाहिए, जैसे ठाकुर जी चाहें वैसे साधक रहे। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो जैसे चाहता है वैसे ठाकुर जी रहने लग जाते। राम कथा में एक प्रसंग आता है केवट का।